हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 25। इस एक्सरसाइज में हमें देखना है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम में ही पता चल रहा है आपको मल्टीपल से करना है। मल्टीपल मतलब यहाँ पर आपको 9 के टेबल्स और 15 के मल्टीपल्स जिसे कहते हैं उससे हम लोगों को एज सच यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बस उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें निकालना है। कैसे करना है देखते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, बस इसे हम अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे फर्स्ट है 9 एंड 15। ओके, 9 एंड 15। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9 एंड मल्टीपल ऑफ 15। ओके, सो अब 9 के मल्टीपल मतलब 9 के टेबल आप याद रखिए। 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, ओके, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 10 ज़ा, और इसमें बहुत सारे आते हैं लेकिन हमें अभी देखेंगे इसमें क्या कॉमन आता है। नेक्स्ट 15 का टेबल याद करिए। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90 एंड 105। अभी हम देखते हैं और इसमें कर तो इसमें आएगा 120। अभी हम लोगों को इसमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन देखिए 9 यहाँ पर नहीं है, 18 27 45 यहाँ पर है, तो ये 45 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और दूसरा कॉमन कौन सा है, 60 इसमें नहीं है, 75 90 इसमें आता है। अभी देखा जाए तो कॉमन मल्टीपल कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, 45 एंड 90। ओके, तो यहाँ पर द कॉमन मल्टीपल, कॉमन अभी हमको एलसीएम नहीं है, सिर्फ दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो देख रहे हैं हम। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 15 क्या आ रहा है बेटा, 45 एंड 90। अब ये तो कॉमन मल्टीपल है लेकिन इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है नंबर, 45। 45 और 90 में लीस्ट कौन सा है, 45। तो ये हमारा रहेगा एलसीएम। ओके, देयरफॉर द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 45। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज 45। सिंपल, वेरी इजी। ओके बेटा, चलिए तो आपको मल्टीपल निकालना है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है और जो कॉमन है उसमें से लीस्ट छोटा नंबर आपको लेना है। ठीक है, वो आपका रहेगा एलसीएम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3 एंड 4। ओके, तो अगेन कैसा करेंगे बोलिए, हम तीनों का क्या निकालेंगे, मल्टीपल, और मल्टीपल में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कैसा करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। जो भी नंबर दिया तीनों का मल्टीपल पहले एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, चल तो अभी मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो कौन सा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 10 12 14 16 18 20 22 और 24। ओके, इसके बाद देखेंगे और अगर रिक्वायर्ड है तो और लिखेंगे। 3 का कौन सा आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 24, 27 30, इस तरीके से और भी आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 6 ज़ा 30,
5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने अभी किया है। देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। तो कॉमन अभी हम लोग देखेंगे इसको गौर से। तो तीनों में वो चीज़ होनी चाहिए, तो वही हमारा एलसीएम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, 6 8 कहीं पर भी नहीं, तीनों में आना चाहिए वो। 12 ये दोनों में है, इधर नहीं है। 12 यहाँ दोनों पर है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो 14 नहीं है कॉमन, 16 नहीं है, 18 20 इन दोनों में है, 2 में और 5 में, लेकिन 3 में 20 नहीं है, ठीक है बेटा। 22 नहीं, 24 ये दोनों में है, इधर नहीं है, ठीक है। तो इसे कॉमन तीनों में चाहिए, तीनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। तो इसका मतलब 24 के आगे बढ़िए, 26 ये 2 का मल्टीपल कर रहे हैं हम, ओके, 2 का मल्टीपल, 28 एंड 30, 32 34। अब देखते हैं क्या हो रहा है। 26 है क्या? नहीं है। 28 नहीं है। 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 है ये तीनों में आ रहा है, और यही एक अभी सबसे पहला नंबर है जो कि लीस्ट रहेगा। इसके बाद भी हो सकता है, इसके बाद भी होने वाले हैं कॉमन इसमें, लेकिन सबसे जो छोटा नंबर रहेगा, जो सबसे फर्स्ट नंबर आ रहा है कॉमन तीनों में, वो है 30। तो यही हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर द एलसीएम इज 30। ओके, सिंपल। तो ये आ गया आपका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बेटा? 12 एंड 28। अब इनका मल्टीपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 12 एंड मल्टीपल ऑफ 28। चलिए 12 का टेबल, 12 1 12, 2 24, 3 36, 4 48, 5 16, नेक्स्ट 72, 84, 96, 108 रिक्वायर्ड रहा तो आगे और लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 28 में आएगा 28 1 28, 28 2 56, 28 3 84, 28 4 112, 28 5 140, ठीक है। तो अभी देख लेते कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 यहाँ पर नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 नहीं है, 16, 72, 84 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 84 ये दोनों में है, ठीक है। और यही पहला नंबर जो है कॉमन है, तो यही हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 12 एंड 28 इज क्या आ रहा है इसमें? 84, ठीक है। तो 12 और 28 का जो एलसीएम है वो आ गया 84, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 एंड 20। तो दोनों का क्या निकालना है? मल्टीपल निकालना है। तो हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 15 एंड मल्टीपल ऑफ 20। चलिए, तो अभी हम 15 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 15 1 15, 15 2 13, 15 3 45, 15 4 16, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105 एंड नेक्स्ट 120 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स आएंगे मल्टीपल में। 20 का देखते हैं। 21 20, 2 40, 23 60, 24 80, 100, 120 एंड सो ऑन। अब देखा जाए तो कॉमन कौन आ रहा है इसमें? देखिए 15 यहाँ नहीं है, 30, 40, 60 दोनों में है, तो 60 दोनों में आ रहा है। और कौन सा नंबर है यहाँ पर? 120 दोनों में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो नंबर हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं। द कॉमन मल्टीपल
द कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20, कौन से कॉमन आ रहे हैं? 60 एंड 20, 120। तो ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं। अब दोनों में से स्मॉलेस्ट या लीस्ट कौन सा नंबर है? 60। तो यही हमारा LCM रहेगा। LCM ऑफ 15 एंड 20 इज, तो कौन सा है? 60 या 120? लीस्ट कौन सा है? 60 लीस्ट है, तो ये हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है 8 एंड 11। तो अगेन क्या करेंगे हम? बोलिए मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 8 में क्या आएगा बताइए बेटा? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, नेक्स्ट आएगा 40, 48, नेक्स्ट आएगा 56, नेक्स्ट आएगा 64, 72। तो यहाँ पर हमने 72 लिख लिया है। इसके बाद आएगा 80, नेक्स्ट 88 एंड 96 एंड 104। सो ये बहुत ज़्यादा आएंगे आगे एंड सो ऑन। 11 की टेबल देखते हैं हम लोग। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 33, नेक्स्ट आएगा 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 66, 77, 88, 11 8 ज़ा 11 9 ज़ा 99, 11 10 ज़ा 110। देखते हैं कॉमन आता है नहीं आता है। 8 22 नो कॉमन। यहाँ पर कॉमन जो है वो आ रहा है 88। कौन सा आ रहा है इसमें बेटा कॉमन? 88। सो यहाँ पर देखिए दोनों में 88 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाकी कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आता है? LCM इन दोनों का 88। द कॉमन मल्टीपल which is lowest is 88. Therefore the LCM of 8 and 11 is 88। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आप सभी को क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये बिट्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, इन्हें हमें सॉल्व करना है, इनका LCM निकालना है। ठीक है, चलिए तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है, कुछ 2 नंबर दिया है, कुछ 3 नंबर्स दिया है, कुछ 2 नंबर्स दिया है यहाँ पर। तो इनका हम लोगों ने मल्टीपल निकाल कर LCM किया है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको कुछ नंबर्स देगा, उन नंबर्स के हमें LCM निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द प्लेग्राउंड इफ चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल। अब स्कूल में ग्राउंड पर हमें ड्रिल के लिए बच्चों को यहाँ पर खड़े रखा रहे हैं। ठीक है बेटा, आइदर 20 टू अ रो और 25 टू अ रो। हमें बच्चों को स्टैंड करना है ड्रिल के लिए। तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने या तो एक रो में 20 बच्चे या तो 25 बच्चों को हम अरेंज करेंगे। तो 2 नंबर कौन से आ गए? 20 एंड 25। तो सिंपल, पहले आपको 2 नंबर को अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर आगे क्या कहा है? ऑल रोज आर कंप्लीट, सारे रो कंप्लीट होने चाहिए, एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। ओके, व्हाट इज द लोएस्ट? क्या बोला है? लोएस्ट पॉसिबल नंबर। लोएस्ट पॉसिबल नंबर मीन्स आपको क्या निकालना है? LCM। और कौन से नंबर का निकालना है? ये नंबर्स का, 20 एंड 25। ठीक है, ऑफ द चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें
आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन दैट स्कूल, आपको अरेंज करना है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड to find least number of children, to find the least number of children, okay, we find, अब क्या निकालना है हम लोगों को बेटा, LCM निकालना है, और कौन से नंबर्स का, ऑफ 20 and 25, वेरी इजी। तो फिर क्या करेंगे जल्दी बताइए बेटा, LCM ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 एंड मल्टीपल ऑफ 25, जैसे हमने पहले किया है, ठीक है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है बेटा। मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20 एंड मल्टीपल ऑफ 25, ठीक है बेटा। चल, तो यहाँ पर अब 20 का मल्टीपल बोलिए, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, नेक्स्ट आएगा 25 ज़ा 100, 120, 140 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद 25 के टेबल में कौन से आएंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, नेक्स्ट इज 100, नेक्स्ट 125 एंड सो ऑन। देखते हैं कॉमन आता है नहीं आता है। 20 यहाँ पर नहीं है, 40 नहीं है, 60, 80, 100 दोनों में है, तो यहाँ पर 100 जो है ये आ गया है 100 कॉमन, ठीक है। तो अब हम लोग कैसा लिखेंगे, द कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 and 25, यहाँ पर अभी सबसे पहले 100 निकला, इसके बाद भी और बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 100 निकल चुका है, तो यही हमारा फर्स्ट नंबर क्या रहेगा, LCM ऑफ 20 and 25 इज 100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कम से कम द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज 100, कि कम से कम बच्चे कितने होने चाहिए, 100। देयरफॉर द लीस्ट number of children in that school is 100। ये आ गया हमारा आंसर। होप सो वेरी आप सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप और क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वीना हैज़ सम बीड्स, शी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस। अब उसे, वीना को, उसके पास कुछ बीड्स हैं और वीना को उससे क्या बनाना है, नेकलेस। शी वॉन्ट टू मेक अ नेकलेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। अब उसके पास बीड्स है, उसे नेकलेस बनाना है वो बीड्स से, और वो क्या कह रही है कि नेकलेस में बीड्स इक्वल नंबर होने चाहिए, ओके। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर एक नेकलेस में 10 बीड्स आ रहे तो दूसरे में भी 10 आने चाहिए, 20 30 इस तरह, यानी 10 बीड्स होने चाहिए। इफ़ शी मेक नेकलेस ऑफ 16 और 24 और 40 बीड्स, 16, 24 और 40 बीट्स, मतलब कितने नंबर दिए हैं, 16, 24 एंड 40 बीट्स, मतलब यहाँ पे मल्टीपल कितने के चाहिए आपको, 3 नंबर्स के चाहिए, तो 3 नंबर्स यहाँ पे दे चुका है। देयर इज़ नो बीड लेफ्ट ओवर, और क्या बोल रहा है वो कि भाई कोई भी बीड्स बचने नहीं चाहिए। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर कम से कम ऑफ बीड्स विथ हर, ठीक है, कम से कम उसके पास कितने बीड्स होने चाहिए, तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन समझ आ चुका है हमें, चलिए तो अब हम करेंगे टू फाइंड द लीस्ट नंबर
of beads, least number of beads we will have to find, क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमें, LCM ऑफ कौन से नंबर्स, 16, 24 एंड 40। ठीक है, तो सिंपल अब तीनों नंबर्स के मल्टीपल निकाल लीजिए। मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीपल ऑफ 24 एंड मल्टीपल ऑफ 40। चलिए 16 का टेबल, 16 1 16, 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 5 80, next is 96, 120, 112, 128 एंड सो ऑन। देखते हैं आगे कॉमन आता है या नहीं। चलिए इसके बाद 24 में देखते हैं। 24 में 24 1 24, 24 2 48, 72, 96, 120। इसके बाद आएगा 24, ये 1 2 25 5 24, 4 6 144। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आगे और कौन सा आएगा, 144 के बाद, 144 के बाद आएगा 168, नेक्स्ट 192, 216, 240 एंड सो ऑन। देखते हैं आगे। इसके बाद 128 के बाद और कौन सा नंबर आएगा, 128, आफ्टर दैट 16, 144, नेक्स्ट 160, 176, next 192, 208, 224, 240। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे 40 का मल्टीपल। 40 1 40, 2 80, 3 120, 44 160, 45 200 एंड 240। देखते हैं कॉमन आता है नहीं आता है। इसमें एज सच अगर हम देखते हैं तो कॉमन कोई भी नंबर नहीं है, एक नंबर एक्सेप्ट यहाँ पे 240 तीनों में आ रहा है। 240 अगर देखेंगे तो हम तीनों में मिलेगा, तो 240 जो है तीनों में मल्टीपल कॉमन है। तो यहाँ पर द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज कितना आ रहा है बेटा, 240। तो मुझे बताइए उसको कितने बीड्स होने चाहिए कम से कम उसके पास। देयरफॉर वीना मस्ट हैव हाउ मेनी बीड्स, 240 बीड्स उसके पास होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, एन इक्वल नंबर ऑफ लाडूज, या लड्डूज जो बोलेंगे आप जैसा प्रोनाउंस करना है, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। अब हमें इक्वल नंबर ऑफ लाडूज या लड्डूज जो है, लड्डू हमें क्या करना है, 3 बॉक्सेस में पुट करना है, 3 अलग अलग बॉक्सेस में। द लड्डूज ऑफ द फर्स्ट बॉक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक नंबर मिल गया 20। ठीक है, तो जो फर्स्ट बॉक्स है वो 20 बच्चों में बांटा गया। एंड द लड्डूज ऑफ सेकेंड बॉक्स वे अमंग 24 चिल्ड्रन। तो ये सेकेंड नंबर आ गया 24। एंड दोज द थर्ड बॉक्स अमंग 12 चिल्ड्रन, थर्ड नंबर आ गया 12। नॉट अ सिंगल लड्डू वॉज लेफ्ट ओवर, और कोई भी लड्डू बचा नहीं है। ठीक है, देन वॉट वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर। तो अभी हमें क्या निकालना है कि टोटल लड्डूस कितने थे हमारे पास। ठीक है, मतलब पूरे बॉक्सेस में कितने लड्डूस थे बेटा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो हमें करना है टू फाइंड
मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूस ठीक है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। कौन से नंबर्स के, ऑफ कौन से नंबर्स दिया है, यहाँ पर हमने टिक किया है 20, 24 एंड 12, 20, 24 एंड 12, 20, 24 एंड 12। ओके बेटा, चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल ऑफ 24 एंड मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, चलिए तो 20 के मल्टीपल कौन से आते हैं बेटा, 21 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, 3 ज़ा 60, 4 ज़ा 24 ज़ा 80, 5 ज़ा 100, नेक्स्ट आएगा 120, नेक्स्ट 140, आफ्टर दिस 160, 180, 200, 220 एंड 240, 260, 280। देखते हैं इसमें भी कॉमन आ जाता है तो ठीक, नहीं तो और आगे बढ़ाएंगे इसको नंबर्स को। 24 1 ज़ा 24, 2 ज़ा 48, 3 ज़ा 72, 24 4 ज़ा 96, 24 5 ज़ा 120, 6 ज़ा 144, next is 168, 192, 216, 240 एंड आगे देखते हैं और आते हैं या नहीं। नेक्स्ट 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 4 ज़ा 48, 5 ज़ा 60, next 7 72, 84, 96, 108, next is 120, okay, next 132, next 144, 156, नेक्स्ट आएगा 168। ओके, देखते हैं क्या कॉमन आता है इसमें भी। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कॉमन में तो 20 यहाँ पर नहीं है, 40 भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 120 इन दोनों में है और यहाँ पर भी 120 है। ठीक है, तो यहाँ दोनों में 120 आ गया बेटा, तो ये 120 तीनों में आना चाहिए। तो ये तीनों में है बेटा 120 यहाँ पर। और कोई नंबर है या नहीं, तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो हमें तो सबसे लीस्ट तो मिल ही चुका है, तो आगे हमें कॉमन देखकर फ़ायदा नहीं है। तो यही हमारा रहेगा एलसीएम, द लीस्ट कॉमन, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 120। 120 आ गया। ठीक है, तो हमें कितने लड्डूस चाहिए फिर हर ईच बॉक्स में, देयरफॉर द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डूस हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर therefore the minimum number of laddus in each box, हर बॉक्स में कितने होने चाहिए, 120 कम से कम। और हमारे पास कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है। ठीक है, सो टोटल 3 बॉक्सेस में कितने होने चाहिए, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ लड्डूस इन 3 बॉक्सेस कितने होने चाहिए, 120 एक बॉक्स में होने चाहिए। तो 3 बॉक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर करते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 3,
3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, कितना आ गया बेटा 360। तो 360 यहाँ पर क्या आ जाता है आपका टोटल, आपको इतने 3 बॉक्सेस में ऑल टुगेदर चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना था, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू हर बॉक्सेस में एंड 3 बॉक्सेस ऑल टुगेदर, तीनों में कितने होने चाहिए। तो ये हर बॉक्सेस में मिनिमम 120 होने चाहिए और तीनों बॉक्सेस में मिलाकर 360 होने चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर 360 लड्डूस in the 3 boxes all together। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। होप सो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है बेटा, we observed a traffic light at 3 different squares on a same big road। एक बड़ा सा रोड है और वहाँ पे ट्रैफिक लाइट हमें दिख रही है, ठीक है। they turn green every 60 सेकेंड, मतलब वो ग्रीन कलर बताते हैं हर 60 सेकेंड में, 120 सेकेंड में एंड 24 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेन 3 नंबर मिल गए, 60, 120 एंड 24। तो जैसे ही ये नंबर दिख जाते हैं आपको, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये तीनों नंबर से हमें LCM निकालना है। व्हेन द सिग्नल वेयर स्विच ऑन एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और ये सिग्नल यहाँ पर शुरू होता है सवेरे 8 बजे, ऑल द लाइट्स वेयर ग्रीन। हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल द 3 सिग्नल्स टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन। अब वो क्या बोल रहा है, सवेरे 8 बजे ये सब शुरू होता है और कितने टाइम के बाद वो तीनों फिर से ग्रीन बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, LCM निकालना है 60, 120 एंड 24 का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब ग्रीन कब कन्वर्ट होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ, कौन सा नंबर है बेटा वो, 60, 120 एंड 24, ठीक है। 60, 120 एंड 24 का हमें LCM निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 60, मल्टीपल ऑफ 60, मल्टीपल ऑफ 120 एंड मल्टीपल ऑफ 24। चल, अब 60 का टेबल देखते हैं। 61 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 180, 240, नेक्स्ट आएगा 300, नेक्स्ट आएगा 360। और भी नंबर इसमें आएंगे, देखते हैं कॉमन आ जाता है तो ठीक, अदरवाइज आगे और नंबर हम बढ़ा सकते हैं। 120 का देखते हैं बेटा, 121 ज़ा 120, 120 में 120 ऐड करो या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 240। नेक्स्ट आएगा और 120 ऐड करने पर 360, नेक्स्ट आएगा 480 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 24, 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा ये आएगा 48, ठीक है 48। नेक्स्ट आएगा 72, 96, 24 5 ज़ा 120, नेक्स्ट इज 144, 168, 192, नेक्स्ट आएगा 216 एंड नेक्स्ट आएगा 240। अब देखते हैं आगे कौन से नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन आपको तीनों में 120 तो दिख ही रहा है बेटा, 120 तीनों में है। इसके बाद यहाँ पर और देखा जाए तो 118 नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, और 240 तीनों में है, 240
तीनों में है। तो अभी यहाँ पर तो 2 कॉमन आ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे स्मॉलेस्ट यानी लोवेस्ट नंबर चाहिए। तो हम लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल इज 120, 240। और भी बहुत सारे आएंगे इसमें, लेकिन हमें ये दोनों ही लिखना है अभी जो आया है। देयरफॉर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 120। अब इन दोनों में से लोएस्ट कौन है? 120। ठीक है, तो मुझे बताइए अब ये 120 जो है, ये 120 जो आया है ये अभी काय में है बेटा? सेकेंड्स में है। ये 120 जो आया है ये, क्योंकि 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स और ये 24 सेकेंड्स में है। और हमें ये बताना है आफ्टर हाउ लॉन्ग। ओके, तो ये 8 o'clock को शुरू हो रहा है और आफ्टर हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल द 3 सिग्नल टर्न इनटू ग्रीन। ओके, तो अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करके एक बार इजी बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्योंकि 120 सेकेंड्स में है, तो मुझे बताइए 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट जो होता है ये होता है 60 सेकेंड के बराबर। ओके, तो यहाँ पर ये जो 120 आया है ये 120 सेकेंड्स है। देयरफॉर 120 सेकेंड्स कितने मिनट होगा बेटा? 120 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिनट्स। ओके, तो लास्ट में हम लोग आ जाएंगे देयरफॉर ऑल 3 सिग्नल्स will turn green green simultaneously at कितना बेटा? 2 मिनट पास्ट, क्योंकि 8 बजे शुरू है, 2 मिनट पास्ट 8 o'clock। ओके, सो 2 मिनट पास्ट 8 o'clock को फिर से सभी लाइट्स ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर, होप सो ये सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज एंड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन द फ्रैक्शन 13/45 एंड 22/75। ये दो फ्रैक्शन हमको दिया है। राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। ओके, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर याद रखना है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो है पहले आपको ये पता होगा 13/45, यहाँ पर 13 जो है ये है न्यूमरेटर और 45 जो है ये है डिनोमिनेटर। 22/75 में ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें करना किसको है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है विद द सेम डिनोमिनेटर। याद रखिए डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम चाहिए मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो नंबर आ गए 45 एंड 75। तो दोनों नंबर हमारे पास इनका एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है मतलब 45 और 75। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 45 और 75 का। वेरी इजी। ओके बेटा, चलिए तो अब हम लोग क्लियर हो गया क्वेश्चन। एंड ऐड द फ्रैक्शन, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट यानी डिनोमिनेटर सेम कर देना है और उसके बाद वो फ्रैक्शन को हमें ऐड करके बताना है। ठीक है, सिंपल। तो हमें डिनोमिनेटर के नंबर्स को एलसीएम निकालना पड़ेगा। कौन से नंबर है? 45 एंड 75। ठीक है, वेरी इजी। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो we have to find
LCM of 45 and 75. ओके बेटा, तो हम क्या निकालेंगे? मल्टीपल ऑफ 45 एंड मल्टीपल ऑफ 75. ओके, मल्टीपल ऑफ 45 में क्या आएगा? 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 3 ज़ा 135, नेक्स्ट आएगा 180 और 35 45 5 ज़ा आएगा 225, नेक्स्ट या तो इसमें 45 ऐड कर लो या फिर 270 एंड सो ऑन. देखते हैं और आगे कॉमन आता है नहीं आता है. 75 1 ज़ा 75, 2 ज़ा 150, 3 ज़ा 225, 4 ज़ा 300. अभी देखते हैं ये क्योंकि 270 तक है और ये 300 आगे तक पहुंच गया. देखते हैं इसमें कॉमन आता ही नहीं आता है. 75 ऊपर नहीं है, 90 यहाँ पर नहीं है और 225 दोनों में है, तो 225 यहाँ पर दोनों में आ गया है. यहाँ पर अभी ये 225 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 45 एंड 75 क्या आ गया बेटा? 225 इज 225. ठीक है, और हमें दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है. वी हैव टू मेक द लाइक फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर कितना करना पड़ेगा? 225. तो दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को 225 करना है. तो पहला फ्रैक्शन कौन सा है बेटा? पहला फ्रैक्शन है 13/5. ठीक है, पहला फ्रैक्शन हम ले लेंगे 13/45. एंड नेक्स्ट दूसरा कौन सा है बेटा? 22/75. नीचे हम लेंगे 22/75. अब दोनों का डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है? 225. तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 45 को 225 नीचे बनाना है, यानी डिनोमिनेटर 45 को कितना करना है? 225. इस 75 को हमें कितना लाना है? 225. मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो यहाँ पर 45 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा बेटा? तो 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 225. अब जब हमने 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर जो 13 है न्यूमरेटर में, इसे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 13 5 ज़ा 65. ओके बेटा, तो ये आ गया 65/225. इसके बाद यहाँ पर अब 75 दिया है, तो 75 को अगर हमें 225 बनाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. ठीक है, तो 75 3 ज़ा 225 और नीचे जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 22 3 ज़ा यह आ जाएगा 66. और हमें उसके बाद क्या करना है? दोनों फ्रैक्शंस को लाइक करके ऐड फ्रैक्शन करना है. ठीक है बेटा, तो दोनों फ्रैक्शंस कौन से हो गए? यहाँ पे हो गया 65/225 और यहाँ पे है 66/225. दोनों लाइक हो गए. अब दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, तो पहले लिख लेंगे देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 65/225 एंड 66/225 और दोनों को क्या करेंगे? ऐड. देयरफॉर द सम इज, दोनों को प्लस कर लीजिए बेटा, 65/225 प्लस 66/225. अब देखिए कैसा होगा. तो दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे 225 और ये दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे 65 प्लस 66. अब देखिए 65 प्लस 66 कितना होता है?
65 प्लस 66, 6 प्लस 5 11 एंड 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13, तो ये आ जाएगा 131। तो ये आ जाएगा 131 अपॉन 225। तो ये आ गया इसका एडिशन। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द सम इज 131 अपॉन 225। ये हमारा आंसर है। क्लियर बेटा? होप सो ये पूरी एक्सरसाइज सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।